गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत जो कि डेविड स्टीन द्वारा प्रतिपादित है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसको प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम अप्रोच भी कहा जाता है। डेविड स्टीन ने इसको माना है कि ये अध्ययन का एक ढांचा है। कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में हम जब राजनीति का अध्ययन किया जाता था, पहले के पुराने तरीक़ों से राजनीति का अध्ययन किया जाता था, तो ये पढ़ लिया जाता था कि विधानमंडल के क्या काम है, राजा क्या काम करता है, राजा को क्या काम करने चाहिए, विधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, ये सब हम पढ़ लेते थे। पर डेविड स्टीन ने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, राजनीति इस तरीके से काम नहीं करती है। राजनीति क्या है, उसने सबसे पहले तो जो राज्य है उसके लिए राजनीतिक प्रणाली शब्द का यूज किया है कि राजनीति क्या है, एक सिस्टम है। डेविड स्टीन ने ये बताने की कोशिश की राजनीतिक एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के थ्रू राजनीति अपना काम करती है। ये सिस्टम कैसे है, ये इसको उसने एक मॉडल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। उस मॉडल को हम इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोल देते हैं, सिस्टम अप्रोच भी बोल देते हैं। तो हम उस मॉडल को समझें इसके पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तव में व्यवस्था होती क्या है ना। व्यवस्थाओं पे मैं आऊँ इसके पहले मैं आपको एक सामान्य शब्द से शुरू करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मान लीजिए क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, वो क्या होती है, वो हम सब जानते हैं कि खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और प्रक्रिया क्या होती है, किन्हीं क्रियाओं का समुच्चय क्या कहलाता है, समूह क्या कहलाता है, प्रक्रिया कहलाता है। जो प्रक्रियाएं होती हैं, जब बहुत सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, तो उसके फलस्वरूप कुछ स्थितियों में चेंजेज आ जाते हैं। तो वो चेंजेज जिस ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जो पूरा सिस्टम, ये जो प्रक्रियाएं एक विशेष ढांचे के अंतर्गत, एक विशेष माहौल में प्रक्रियाएं चेंज हो रही, संपन्न हो रही है और कोई विशेष परिवर्तन ला देती है, तो उस ढांचे को, उस माहौल को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उस माहौल को सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि बारिश होना एक प्रक्रिया है। इस बारिश होने की प्रक्रिया में छोटी छोटी क्रियाएं शामिल है। जैसे कि पानी था, सागर में से पानी भाप बना, एक क्रिया हो गई। भाप बनकर पानी ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचकर वो बादल में कन्वर्ट हो गया, दूसरी क्रिया हो गई। फिर वो बारिश के रूप में धरती पर बरस गया। तो ये तीन चार कुछ क्रियाएं हुई, इन क्रियाओं से मिलकर एक बड़ी प्रक्रिया संपन्न हो गई, बारिश होना। अब व्यवस्था क्या होगी कि जब ये बारिश का पानी धरती पर गिरेगा, तो ये कहीं पर नहर में पानी भर देगा, कहीं पर खेत में पानी भर देगा, कहीं पर पेड़ उगाएंगे, कहीं पर चूने की शिलाएं बन जाएगी। पानी सब जगह जाकर एक अलग अलग क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा कुछ नई चीजें जनरेट कर देगा, कुछ नई चीजें बना देगा। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, व्यवस्था। एक विशेष ढांचा जिसके अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रियाएं संपन्न होती है, वो क्या कहलाती है, व्यवस्थाएं कहलाती है। अब डेविड स्टीन ने इस व्यवस्था को बताने की कोशिश कैसे की है। डेविड स्टीन ने अपना एक मॉडल बनाया है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। स्लाइड में कहा है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जीरो में काम नहीं करता है। जीरो में उसको क्या होता है, अपना जो भी वो सामाजिक पर्यावरण जिसमें वो राजनीतिक प्रणाली काम करती है, जिसके अंतर्गत वो स्टेट काम करता है। मान लीजिए जैसे इंडिया का स्टेट काम कर रहा है, इंडिया का राज्य काम कर रहा है, राजनीतिक प्रणाली काम कर रही है। तो कोई भी सिस्टम जब काम करता है तो वो जीरो में काम नहीं करता है। उसे क्या होता है कि समाज से कुछ डिमांड्स प्राप्त होती है, कुछ मांगे उसे प्राप्त होती हैं। तो जो राजनीतिक प्रणाली क्या करती है, उन मांगों पर विचार करती है। अब राजनीतिक प्रणाली विचार कब करती है, जब उन मांगों के पीछे सपोर्ट हो। अब मांगों के पीछे जितना ज़्यादा सपोर्ट होता है, उतना ही जल्दी राजनीतिक प्रणाली उन मांगों पर विचार करेगी, उतना ही ज़्यादा जल्दी वो डिसीजन होगा और उतना ही राजनीतिक प्रणाली को बूस्ट अप मिलेगा। काम करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को बूस्ट अप मिलेगा जितना ज़्यादा पब्लिकली सपोर्ट होगा पीछे। जैसे कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो लॉ बना था 12 अक्टूबर 2005 को, जो लॉ बना था, उसको अपन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि मान लीजिए पति ने पत्नी पर हाथ उठाया। अब अब ये उन दोनों के बीच में तब तक व्यक्तिगत मामला है जब तक पत्नी इस मामले को बाहर नहीं ले जाती है, बाहर नहीं उठाती है। पत्नी इन दोनों के बीच के और घर वाले भी इन दोनों को व्यक्तिगत मामला समझ के अपने पे छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। पर मान लीजिए यहाँ तक ये मामला व्यक्तिगत है, और राजनीति व्यक्तिगत मुद्दों पर विचार नहीं करती है, राजनीति सार्वजनिक मुद्दों पर विचार करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो
पॉलिटिकल सिस्टम में मामला तब तक नहीं जाएगा जब मामला पब्लिकली नहीं बन जाएगा, मामला सामूहिक नहीं हो जाता है, सार्वजनिक नहीं, इश्यूज नहीं बन जाता है जब तक मामला, तब तक पॉलिटिकल सिस्टम उस पर विचार नहीं करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस मैंने आपको बताया कि अगर ये पर्सनल मामला है कि ये यहीं तक सिमट कर रह जाता है कि पति ने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, यहीं तक सीमित रहकर रह जाता है, तो मामला व्यक्तिगत है। बट अगर ये आगे जाकर हर दूसरी तीसरी महिला के साथ अगर ये हो रहा है, समाज में महिलाओं के साथ लगातार ऐसा हो रहा है और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये हमारी स्त्री अस्मिता या स्त्री के अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह अगर बन के खड़ा हो जाए समाज के सामने, तो पब्लिक की तरफ से अगर डिमांड होने लग जाए कि इस घरेलू हिंसा को रोका जाना चाहिए, इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये डिमांड आई और इस डिमांड के पीछे आपको बहुत सारी पब्लिक अपनी अपना सपोर्ट कर सकती है, किसके थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकती है, और मीडिया पेपर वगैरह इनके थ्रू पब्लिक अपना सपोर्ट दिखा सकती है, किसी रैली, किसी कैंपेनियन, इसके जरिए पब्लिक अपना सपोर्ट दिखाती है। तो ये पब्लिकली सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस डिमांड का सपोर्ट जाता है, तो उसके पक्ष में उसे डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये लोगों का सपोर्ट क्या करता है, एनर्जी की भूमिका निभाता है, एक तरीके से ऊर्जा की भूमिका निभाता है ये। अब क्या हुआ, लोगों से डिमांड मिली, उसको लोगों से सपोर्ट मिला, ये दोनों क्या कहाँ गए, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर गए पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। डेविड स्टीन ने स्टेट के लिए पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का यूज किया है, राजनीतिक प्रणाली शब्द का यूज किया है उसने राज्य के लिए, है ना। तो यहाँ अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम बार बार कह रही हूँ तो इसका मतलब है स्टेट, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है, पॉलिटिकल सिस्टम कहलाती है ना। तो अब इधर क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के पास जो इनपुट आया, इनपुट यानी कि इनपुट कहेंगे, ये राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट ही है, डिमांड और सपोर्ट राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम की क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम की इनपुट है ना, यानी कि ये इसके अंदर गए और उसके फलस्वरूप जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसने डिसीजन लिया कि भाई इस स्थिति को रोका जाना चाहिए, इस स्थिति को हम कम करें, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के फलस्वरूप, उनके डिसीजन के फलस्वरूप उन्होंने एक लॉ बना दिया, उस लॉ का नाम था घरेलू हिंसा विधेयक, या हम कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए एक लॉ बना दिया। 12 अक्टूबर 2005 को ये लॉ बनाया गया था। तो ये लॉ क्या है, एक डिसीजन है। और जब लगातार सरकार इस तरीके के डिसीजन लेती है, जो निर्णय होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं या नीतियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, निर्णयों का समुच्चय, डिसीजंस को, बहुत सारे डिसीजंस मिलकर क्या स्पष्ट करते हैं, किसी की नीति को स्पष्ट करते हैं, किसी की पॉलिसी को स्पष्ट करते हैं। डिसीजन ले रही है कि सरकार लगातार मान लो महिलाओं के पक्ष में कानून बना दे, तो हमें क्या होगा, सरकार की पॉलिसी पता चल जाएगी कि सही सरकार महिला अधिकारों को लेकर, महिला सेफ्टी को लेकर जागरूक है ना। तो हमें सरकार की नीति पता चल जाएगी। निर्णयों का समूह क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति की नीयत, किसी व्यक्ति के नज़रिए को स्पष्ट कर देता है, उसकी नीति को स्पष्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है, पॉलिसीज या नीतियाँ कहलाता है। ये निर्णय और नीतियाँ क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की आउटपुट है, पॉलिटिकल सिस्टम की आउटपुट है। ये चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम से निकल कर आ गई और वापस अब ये कहाँ जाएगी, एनवायरनमेंट में जाएगी, वापस एनवायरनमेंट में जाएगी। अब एनवायरनमेंट में इस चीज़ का एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में ये हमें ये पता चलेगा इस एप्लीकेशन के दौरान कि ये कानून अच्छा था, बुरा था। कहने का मतलब हम जो लॉ है उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ सब कुछ सामने आ जाएगी एप्लीकेशन के दौरान। और वो एज ए फीडबैक, डेविड स्टीन ने शब्द का प्रयोग किया, पुनर्निवेशन, है ना। वो चेंजेज एक नई डिमांड बनकर पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाएंगे। तो जो हमारा फीडबैक है वही क्या करता है, एक नई डिमांड के रूप में सामने आता है और एक नई डिमांड के रूप में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाता है। पॉलिटिकल लोगों को वापस सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई चेंजेज होना चाहिए, लोगों का वापस सपोर्ट मिलता है, फिर वापस उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से ये डिसीजन क्या हो गया, वापस आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। डेविड स्टीन ने खुद इसका उदाहरण दिया कि मांगे क्या है, कच्चा माल है, लोगों का सपोर्ट क्या है, एनर्जी है। उस माल को, जो कच्चा माल है ना, उसको पकाने की एनर्जी जो मिलती है वो किससे मिलती है, सपोर्ट। लोगों का सपोर्ट एक तरीके से क्या है, उस माल को पकाने की एनर्जी है। और फिर वो एनर्जी जब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गई और डिसीजन के रूप में वो सामने आ गई, तो डिसीजन के रूप में जो डिसीजन सामने आया वो क्या है, तैयार माल हम उसको कह सकते हैं। और ये तैयार पॉलिसीज़ को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पैक्ड माल है। थ्रू
और अब हम आते हैं कि डेविड स्टीन द्वारा दी गई राजनीति की परिभाषा पर। डेविड स्टीन ने राजनीति को राजनीतिक प्रणाली शब्द का यूज किया है। अब उसने ये कहा है कि राजनीतिक प्रणाली क्या है? समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। राजनीतिक प्रणाली की, पॉलिटिकल सिस्टम की परिभाषा उसने यही कह के दी है कि जिसके माध्यम से समाज में अनिवार्य और आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। अब इस परिभाषा पे हम आए तो आवंटन तो क्या होता है? हम समझते हैं आवंटन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। अब आधिकारिक शब्द की हमें व्याख्या करनी। शब्द को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी छोटी बहन है, अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। बर्थडे पार्टी है रात के 10 बजे। अब आप कह देते हो अपनी बहन से कि नहीं, नहीं जाना, नहीं जाएगी, है ना? आपकी ये कह सकती है कि तू कौन होता है भाई, मना करने वाला तू कौन होता है? क्योंकि बहन ये समझती है कि आपको अधिकार नहीं है। और यही बात अगर आपके पिताजी कहते हैं कि नहीं, नहीं जाना है, रात के 10 बजे बाद आपको नहीं जाना है, तो बहन क्या है, ये नहीं कहेगी कि आप कौन होते हो बोलने वाले, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती है कि पिताजी को इस चीज़ का अधिकार है, पापा को ये बोलने का अधिकार है, हक है कि उनको कहने का, उनको रोकने-टोकने का हक है। तो ये जो हक हम देते हैं, वो क्या कहलाता है? आधिकारिक। क्या कहलाता है? आधिकारिक। हम लोगों ने ये अपने लिए डिसीज़न करने का, रिसोर्सेज़ का आवंटन का आधिकारिक हक किसको दिया हुआ है? स्टेट को दिया हुआ है। और स्टेट को उसने क्या कहा है? पॉलिटिकल सिस्टम कहा है। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है? जो आधिकारिक आवंटन करता है समाज के रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं, हिंदी में कहेंगे संसाधन, इंग्लिश में कहेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये निश्चित करता है कि भाई अगर बसें कम हैं तो बसें किन इलाकों में पहुँचाई जाए, किन इलाकों में ज़्यादा पहुँचाई जाए, किन इलाकों में कम पहुँचाई जाए, किन इलाकों में उनके कितने राउंड होने चाहिए। ये डिसीजन करने की पावर किसके हाथ में है? पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में है। तो एक तरीके से डेविड स्टीन ने यह बताया कि राजनीतिक प्रणाली क्या है? समाज के मूल्यवान संसाधनों का आधिकारिक आवंटन है। का जो सिस्टम दिया था वो अपनी बुक में दिया था, जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक व्यवस्था का परिस्थिति का विश्लेषण करके एक बुक उसने दी थी, उसके अंतर्गत उसने ये विचार दिया था डेविड स्टीन ने। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डेविड स्टीन का आगत निर्गत मॉडल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कमी रही है या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।